साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के हिंदी गद्य का हमारा तीसरा चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जिसे लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। चलिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का हम लोग जीवन सार देखते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 9 मई सन 1995 ईस्वी को हुई थी। जन्म 1906 में, मृत्यु सन 1995 में। इनके पिताजी का नाम पंडित रमादत्त था। क्या था? पंडित रमादत्त। और इनका जन्म स्थान है देवबंद सहारनपुर। कहाँ पर? देवबंद सहारनपुर यूपी। और इन्होंने संपादन किया है ज्ञानोदय तथा नया जीवन पत्रिका का। ज्ञानोदय तथा नया जीवन पत्रिका का। चलिए इनका जीवन परिचय देखते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 में हुआ था। 1906 में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। क्या था? इनके पिताजी का नाम था पंडित रमादत्त मिश्र। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने कुछ समय तक कहाँ पर? खुर्जा संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली, कौन? आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तत्पश्चात क्या हुआ? इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। लेखन के अतिरिक्त अपने वैयक्तिक स्नेह और संपर्क से भी इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित किया और प्रोत्साहित किया। और 9 मई सन 1995 ईस्वी को इनका निधन हो गया। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 1906 में हुआ था। इनके पिता का नाम रमादत्त था और इनकी मृत्यु 9 मई 1995 ईस्वी को हो गई। चलिए इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार, संस्मरणकारों और निबंधकारों में हिंदी के प्रसिद्ध कौन कौन रेखा चित्र, संस्मरण और निबंधकारों में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में कलागत, आत्मपरकता, चित्रात्मक और संस्मरणात्मक को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। इस संस्मरण, रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिरस्मरणीय रहेंगी। चलिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचनाएं देखते हैं। प्रभाकर जी के कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए थे। कितने ग्रंथ प्रकाशित हुए थे? 9। तो इनका पहला पॉइंट है रेखा चित्र। रेखा चित्र में इन्होंने लिखा है नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। फिर से देखते हैं, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना और भूले बिसरे चेहरे। इन्होंने लघु कथा लिखी है आकाश के तारे, धरती के फूल। आकाश के तारे और धरती के फूल। इनके संस्मरण हैं दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे इनका संस्मरण है। ललित निबंध में इन्होंने लिखा है क्षण बोले कण मुस्कुराए, क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू। ये इनके ललित निबंध हैं। संपादन में इन्होंने नया जीवन और विकास, क्या चीज़? नया जीवन और विकास नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है। रचना है महके आंगन चहके द्वार। भाषा शैली देखते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने तत्सम प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली अपनाई है। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा क्या थी? खड़ी बोली, शुद्ध साहित्यिक तत्समात्मक खड़ी बोली थी। और इन्होंने शैली में कौन से प्रयोग किया है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने भावात्मक, वर्णात्मक, चित्रात्मक तथा नाटकीय शैली का प्रयोग किया है। इनके साहित्य में कहीं कहीं पर व्यंग्यात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान देखते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी मौलिक तथा प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। हिंदी में लघु कथा, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज आदि अनेक विधाओं
के विकास में विशेष योगदान दिया। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी मौलिक तथा प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने लघु कथा, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज अनेक विधाओं में अपना विशेष योगदान दिया है। इस महान साहित्यकार को मानव मूल्यों के सृजक प्रहरी के रूप में, मानव मूल्यों के जागृतकर्ता के रूप में इन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। तो ये था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का हिंदी साहित्य में स्थान। लोगों को कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। थैंक यू।